क्योंकि हमें अपने लोगों की जीत का जश्न मनाना होता है। तो पहली जीत हमने मनाई थी गदर 2 में, हमने अपनी एक संस्कृति का प्रदर्शन किया था। वो हमारी संस्कृति का प्रदर्शन ये था, जब एक बेटी को रक्षा की जरूरत थी तब सनी देओल ने तलवार लेकर के अपने लोगों से लड़ करके उसके मान सम्मान की रक्षा की, उससे विवाह किया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस बेटी की इच्छा पर उसे पाकिस्तान भेजा और उसे अपनी मोहब्बत के लिए वापस लेने भी गया वो। और रास्ते में जब उन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया तो पंप उखाड़ करके मार मार के भरता बनाते हुए अपने बच्चे अपने बीवी के साथ अपने वतन वापस आए। आपने देखा जिस तरीके से गदर 2 का पोस्टर आया हुआ है, अब बवाल मचा हुआ है, ना कोई प्रमोशन ना कोई मीडिया का ट्रायल, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर हिट हो रहा है। हमारे साथ विनय जी हैं, मुंबई से लौटे, इनसे बातचीत करेंगे क्या गदर 2 हिट होगी, क्योंकि आपने देखा जब गदर आई थी तो धमाल मचा दिया था, पाकिस्तान तक हिल गया था। और सवाल ये बनता है कि एक तरफ बॉलीवुड का बाइकआउट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गदर 2 आ रही है। प्रोफेसर साहब मुंबई से लौटे हैं, बॉलीवुड का बाइकआउट चल रहा है, क्या लग रहा है गदर 2 का पोस्टर आया, भोकाल मचा हुआ है। बात बॉलीवुड के बाइकआउट की जहां तक है, वो हम किसी कैरेक्टर को ये कलाकार शो करते हैं, किसी संस्कार को विचार को ये दिखाते हैं। अब तक जो गंद और गलीच हरकतें करते हुए इन लोगों ने हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में गंद बोया है, उसके खिलाफ ये बाइकआउट है। और भारतीय सनातन संस्कृति, भारत के बच्चे बच्चे के दिलों को गौरवान्वित करने वाली फिल्म आ रही है गदर 2, गदर थी, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। एक हाथ से बाइकआउट और दूसरे हाथ से वेलकम। ये तमाचा है बॉलीवुड के उन तमाम हस्तियों को, तमाम उन कलाकारों को जो हमारी संस्कृति के नाम पर, हम अपने फिल्मों के एक्टिंग और क्रिएटिविटी के नाम पर गंद परोसते रहे। गंद के से भी बदतर गंद। अगर आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस को देखें तो हिजड़ों से बदतर इनके कपड़ों का प्रदर्शन है। इसलिए हमारे समाज ने हिंदू समाज की संस्कृति पर किस तरीके से कभी शिव पर, कभी दुर्गा पर, कभी काली पर इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रचार किए। उसके बाद हमारे जातियों के अंदर घुस करके कभी ठाकुर को, कभी पंडित को, कभी तिलक लगाकर, कभी साड़ी पहनाकर हर तरीके से हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की लगातार जो इन्होंने कोशिश की और हिंदू समाज से ये पैसे कमाते रहे, हमें ही गंद भेजते रहे और हमसे ही पैसे कमाते रहे। अब ये चीजें एक्सपोज हो चुकी है। इसीलिए भारत के तमाम हिंदू सनातन संस्कृति के लोग, जिसमें जैन, बौद्ध, सिख और तमाम हिंदू समाज के लोग आते हैं, सबने एक सुर में बॉलीवुड का बाइकआउट किया। लेकिन गदर आई थी तो बम्पर हिट हुई थी, स्टोरी काफी अच्छी थी, लोगों को पसंद आई थी, तो जनता काफी उत्साहित है। क्या लग रहा है गदर 2 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिस तरीके से पोस्टर को इतना प्यार मिल रहा है? निश्चित तौर पर मैंने सुना है कि उसकी कुछ शूटिंग को फिर से और ढांसू बनाने का प्रयास जारी है। तो ये एक उत्साहित करने वाली विचार है। ये बॉलीवुड पर ऐसा जोरदार तमाचा है उनकी सोच पर कि यदि तुम भारत के सम्मान के लिए क्रिएटिविटी करोगे, यदि आप भारत के बच्चों के सम्मान के लिए क्रिएटिविटी करोगे, यदि हमारे संस्कारों की रक्षा के लिए तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे, तो हम तुम्हारी क्रिएटिविटी का वेलकम करेंगे। और अगर तुमने हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे पारिवारिक सभ्यता, हमारे सांसारिक सभ्यता, हमारे भारतीय जीवन मूल्यों की सभ्यता के साथ छेड़छाड़ करोगे और गंद परोसोगे बॉलीवुड के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, तो हम तमाचा मारेंगे और बाइकआउट करेंगे। क्यों देखनी चाहिए गदर 2? क्या कुछ कारण बता सकते हैं कि इन वजह से गदर 2 देखनी चाहिए? क्योंकि हमें अपने लोगों की जीत का जश्न मनाना होता है। तो पहली जीत हमने मनाई थी गदर 2 में, हमने अपनी एक संस्कृति का प्रदर्शन किया था। वो हमारी संस्कृति का प्रदर्शन ये था, जब एक बेटी को रक्षा की जरूरत थी तब सनी देओल ने तलवार लेकर के अपने लोगों से लड़ करके उसके मान सम्मान की रक्षा की, उससे विवाह किया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस बेटी की इच्छा पर उसे पाकिस्तान भेजा और उसे अपनी मोहब्बत के लिए वापस लेने भी गया वो। और रास्ते में जब उन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया तो पंप उखाड़ करके मार मार के भरता बनाते हुए अपने बच्चे अपने बीवी के साथ अपने वतन वापस आए। पाकिस्तान में बैन हो गई थी फिल्म, सनी देओल की एंट्री भी बंद कर दी थी। पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हमारा तो मजाक उड़ा दिया। हमें पाकिस्तान के बैन की कोई चिंता नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी ही सनी देओल के लिए काफ़ी हैं। इसलिए
आज का जो परिदृश्य है वो ये है कि एक तरफ सनातन संस्कृति, दूसरी तरफ उसका विरोध, दोनों, एक तरफ भारत का सम्मान, दूसरी तरफ भारत का अपमान करने वालों का विरोध, एक तरफ क्रिएटिविटी का सम्मान, दूसरी तरफ कचरा करने वालों का विरोध। ये बॉलीवुड की हर हैसियत के लिए एक बढ़िया तमाचा है जो आज हमारे समाज ने मारना शुरू कर दिया है। ऐसे बाइकाटों से ये इंडस्ट्री भी सुधरेगी, कलाकार भी सुधरेंगे, इनके क्रिएटिव माइंड में भी सुधार आएगा और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। जिस तरीके से बॉलीवुड में कभी खान गैंग का कब्जा हुआ करता था, तो क्या लगता है जो खान गैंग था अब उसके दिन पूरे हो चुके हैं? खान गैंग का कब्जा हुआ करता था क्योंकि हम देखते थे हमसे पैसा और हमारे ही ऊपर गंद परोसने का काम करते थे लोग। अब उसको हमने समझना शुरू कर दिया है, ये खेल समझ में आ गया, खेल एक्सपोज हो गया, इसलिए अब खान गैंग का बंटाधार होना शुरू हो गया। हम बहिष्कार करते रहेंगे जब तक आप सुधरते नहीं। आप भारत माता का, भारत की कला का, भारत की संस्कृति का, भारत की सभ्यता का, भारत के देवतुल्य संस्कृति का सम्मान करना और हमारे भारत के जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए आप क्रिएटिविटी करिए। आपको मना क्यों किसने किया है? लेकिन भारत में प्यार के नाम पर, बलात्कार के नाम पर, इश्क के नाम पर गंद परोस करके तुम भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, सिख संस्कृति को, जैन बौद्ध संस्कृति को अपमानित करते रहोगे, गंद परोसते रहोगे। ये अब नहीं चलेगा। अब खान गैंग को अपने ही खान भाइयों से पैसा भी लेना है बनाने के लिए फिल्म और टिकट देखने का पैसा भी, दोनों मांग लो, मिल जाए जिससे उससे चला लो अपनी गैंग। तो अब इस गैंग का अंत होना तय है।